नमस्कार, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को मॉडर्न आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल के बारे में और आज हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, वेरी शॉर्ट, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने बताया था कम्युनिकेशन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में अपने सोच, विचार, अपनी फीलिंग्स को, किसी मैसेज को या किसी इंफॉर्मेशन को जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन दो तरह का होता है अकॉर्डिंग टू द कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से कम्युनिकेशन दो तरह का होता है। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि इसमें आपको बोलना पड़ता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें आप इशारों से बात करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि मान के चलिए कि एक ग्राहक और एक दुकानदार के बीच में जो बातचीत होती है वो वर्बल कम्युनिकेशन है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपको वहां बोलना पड़ता है, इंटरव्यूअर भी आपसे सवाल करता है, वो वर्बल कम्युनिकेशन है। उसके बाद अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इशारों में बात करना है। इशारों में बात करने का मतलब बहुत सिंपल है ना कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो अपना कंधा चौड़ा करके ऐसे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं तो किसी को पता चल जाता है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो थोड़ा सा मतलब फेस का एक्सप्रेशन बनाते हैं, लोग देख के डर जाते हैं कि ये गुस्से में है। चलिए, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है कम्युनिकेशन जो है अकॉर्डिंग टू द स्टाइल और पर्पज। कम्युनिकेशन और दो तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं इसको, फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। और देखिए, अब बेस ऑन पर्पज के आधार पे कम्युनिकेशन जो है दो तरह का होता है। पहला होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल। अभी हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि इस कम्युनिकेशन का मतलब है कि इसमें आपको कुछ रूल्स हैं, कुछ सेटअप है जिसको फॉलो करना पड़ता है, कुछ नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ नियम है। देखिए, सबसे पहले कि हम इसको समझेंगे कैसे कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप एंड रूल। फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको कुछ नियम या नियमों का पालन करना पड़ता है। दूसरा, फॉर्मल कम्युनिकेशन को आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तीसरी चीज है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो स्पीड होती है वो कम होती है। इसलिए कम होती है क्योंकि आपको सोच समझ के बोलना पड़ता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब भी आप मान के चलिए कि जब आप अपने प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं तो एक रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। जब आप एक डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो वो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है आपका, क्योंकि आपको सोच समझकर और धीरे धीरे बोलना पड़ता है। उसके बाद एविडेंस की अगर बात की जाए यानी कि सबूत, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में सबूत होता है क्योंकि ये रिटन होता है। और अगली चीज है हमारी सेक्रेसी। सेक्रेसी का मतलब होता है गुप्तता। अगर गुप्तता की बात की जाए तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में गुप्तता ज्यादा होती है। अच्छा, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या हो सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है जैसे कि बिजनेस। मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका सडनली सुपरवाइजर आ गया या साइट इंचार्ज आ गया तो आप रिस्पेक्ट के साथ उससे बात करते हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां जज साहब होते हैं, वकील होते हैं, उनसे तो जब आप कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो जज साहब होते हैं, वकील साहब होते हैं, उनसे भी आप बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, सोच समझ के बात करते हैं, आप ज्यादा नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको पता है। अच्छा, अगर ऑफिस मतलब आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो बहुत ही आराम से बात करेंगे, नियमों का पालन करके बात करेंगे। आप मतलब जो मन में आएगा वो तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये पहले से ही आप अपने मन में तय कर चुके होते हैं कि हमें क्या बोलना है। अगर आप कहीं लेटर वगैरह लिखते हैं किसी ऑफिशियल, किसी बड़े अधिकारी को, तो वहां भी आप बहुत ज्यादा इज्जत दे के लिखते हैं कि टू द सर या मैडम, बहुत मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, ये तो सबको पता है। अगर कोई रिपोर्ट बनता है तो वहां पे भी आप आदर देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल मतलब कि एक तरह से इसको आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इट मींस कि जब भी आप किसी बड़े अधिकारी से मिलेंगे, अपने सीनियर से मिलेंगे, तो वो कम्युनिकेशन जो है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। देखिए, अब जो हमारा दूसरा कम्युनिकेशन है
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर्मल के जस्ट अपोजिट होगा। समझने वाली बात है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम बहुत सारा मतलब वहाँ कुछ रूल था जिसको फॉलो करके हम बातचीत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, मतलब यहाँ कुछ नहीं सोचना है आपको। जैसे कि मान के चलिए आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, आपके मन में जो होता है आप कह देते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। आप अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं ना, तो जो मन में होता है पापा मेरे को ये करना है, वो करना है, ये दो वो दो, वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। चलिए अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या अंतर हो सकता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। वहां था कि बहुत सारा रूल था, यहाँ नो रूल, यहाँ कोई नियम नहीं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आपको किसी नियम का पालन नहीं करना है। दूसरा है कि उसको हम कह रहे थे ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन था, फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन ये जो है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। ग्रेप वाइन का मतलब समझ रहे हैं ना, तो ग्रेप वाइन यानी अंगूर का गुच्छा। तीसरी चीज है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड अधिक होती है, क्योंकि यहाँ आपको सोचना नहीं है, जो मन में आया वो आप कहते जा रहे हैं। चौथी चीज है एविडेंस। भैया अगर आप दोस्तों से बात करते हैं तो उसका कोई रिटन एविडेंस नहीं होता है, कोई लिख के बात नहीं करता है, आपके मन में जो आता है आप कह देते हैं, फिर अगले दिन आप क्या अपने दोस्तों से ये भी कह देंगे कि मैंने तो ये नहीं कहा था। तो वही है कि इसमें एविडेंस जो होता है वो कम होता है। और ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आप ज्यादा विश्वास भी कम करेंगे, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन एविडेंस होता है तो उस पर आप विश्वास ज्यादा करेंगे, इस पे विश्वास आपको कम करना होगा। और देखिए मैंने तो बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का जो आपका तरीका है आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। कुछ रूल है, 3-4 नियम है, उसको फॉलो कीजिए और मेरे को लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएगी अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तब। देखिए पहला रूल क्या है कि टू बी ए गुड एक्टिव लिसनर। लिसनर का मतलब ये है कि आपको एक बढ़िया श्रोता बनना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज है मेक आई कांटेक्ट। बातचीत के दौरान आपको आई कांटेक्ट बनाना है। आई कांटेक्ट का मतलब है कि अगर आप कहीं बैठे हैं और स्पीकर का मतलब होता है वक्त, अगर आप क्लासरूम में हैं तो वहाँ टीचर जो है आपका स्पीकर है, तो आप टीचर की आंखों में आंखें डाल करके देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको भी अच्छा लगेगा और टीचर का भी फोकस आप पे ज्यादा रहेगा। अच्छा अगला है कि आस्क क्वेश्चन। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो खड़ा होकर के सवाल करना सीखिए। ये तरीका है सबसे बढ़िया हेजिटेशन दूर करने का। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको कुछ समझ में आता नहीं है और सवाल समझ में नहीं आता है कि हेजिटेशन की वजह से वो क्लास में खड़ा होकर के सवाल नहीं पूछ पाते हैं। तो सवाल पूछना सीखिए पहले, ये पहला स्टेप होता है लाइफ में आगे बढ़ने का। दूसरी चीज है रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना है तो रेगुलर प्रैक्टिस करिए। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब यह है कि नियमित रूप से आपको अभ्यास करना है। आप एक दोस्त बनाइए, दोस्त तो होंगे ही आपके, और पर डे किसी टॉपिक पे अपने दोस्त के साथ कम से कम 5 या 10 लाइन हिंदी या इंग्लिश में बात करिए। इससे जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। अच्छा बी कॉन्फिडेंट। याद रखिए बहुत सारी गलतियां ज्ञान की नहीं विश्वास की कमी के चलते होती है, आत्मविश्वास की कमी के चलते होती है। तो आपको करना यह है कि अगर आप कहीं भी हैं, अगर आपको सवाल पूछना है तो डरिए मत, कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंट होकर के सवाल पूछिए। अच्छा अगला है कि यूज सिंपल वर्ड एंड सेंटेंस। जब भी अगर आप बातचीत कर रहे हैं दोस्तों के साथ, किसी और के साथ, कहीं पे भी, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि जो आपकी बातें हैं वो सामने वाले को समझ में आ जाए। उसके लिए करना यह है आपको कि जो बातचीत के दौरान आप शब्द का यूज करेंगे, जिस सेंटेंस का यूज करेंगे वो सिंपल यूज करेंगे, सिंपल वर्ड का यूज करेंगे, तभी तो सामने वाला आपकी बातों को समझ पाएगा।